आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारे पास एक प्रश्न है जिसमें पूछा गया छोटी छोटी बूंदों से इंद्रधनुष बनने का कारण है। विकल्प दिया गया ए प्रकाश का प्रकीर्णन द्वारा, बी प्रकाश का परावर्तन द्वारा, सी प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन द्वारा और डी दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो आइए देखते हैं दोस्तों, छोटी छोटी बूंदों से इंद्रधनुष बनने का मुख्य कारण क्या होता है। तो हमने चित्र के माध्यम से मान लेते हैं यह हमारे वर्षा की बूंद है। तो हम देखते हैं दोस्तों, जब सूर्य का प्रकाश वर्षा की बूंद की ओर आपतित होता है तो इस घटना में कौन कौन सी क्रिया हमें दिखाई देती है, यानी कि इंद्रधनुष बनने की क्रिया में हमें कौन कौन सी घटना दिखाई देती है। तो हम देखते हैं सूर्य की प्रकाश वर्षा की बूंद की ओर आपतित हो रहा है, यानी कि ए भी कौन सी किरण होगी, आपतित प्रकाश किरण होगी। तो जैसे ही ये प्रकाश किरण सूर्य की यानी कि इस वर्षा की बूंद के अंदर आपतित होती है तो हमें इस सूर्य की प्रकाश किरणों में एक घटना दिखाई देती है, वर्ण विक्षेपण की घटना, और साथ ही साथ में एक अपवर्तन की घटना भी दिखाई देती है। यानी कि हमें पता है जब सूर्य का प्रकाश किसी विरल से सघन माध्यम में जाता है या सघन से विरल माध्यम में जाता है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। तो वर्षा की बूंद होगी, ये एक प्रकार का सघन माध्यम का कार्य करेगा। तो हम देखते हैं सूर्य का प्रकाश जैसे ही वर्षा की बूंद की ओर आपतित होता है तो उसमें अपवर्तित होता है, अर्थात अपने मार्ग से विचलित हो जाता है, और साथ साथ में उसमें वर्ण विक्षेपण की क्रिया भी होती है। यानी कि जैसे सूर्य का प्रकाश इस वर्षा की बूंद के अंदर प्रवेश किया वह अपने 7 अलग अलग रंगों में विभक्त हो जाता है और साथ ही अपने मार्ग से कुछ विचलित हो जाता है, यानी कि अपवर्तित हो जाता है। और जैसे ही प्रकाश अपवर्तित होता है तो जब यह बूंद की इस पृष्ठ से टकराता है, जैसे कि बीसी क्या है, अपवर्तित प्रकाश की किरण है, और बूंद के जब इस पृष्ठ से टकराएगा तो उसमें पूर्णांतिक परावर्तन की घटना होती है और वापस प्रकाश क्या होता है, उसी माध्यम में लौट जाता है। और वर्षा की बूंद से निकलने वाली जो निर्गत प्रकाश होती है वह पूर्ण अपवर्तित होकर क्षैतिज तल पर पहुंचती है, यानी कि एक क्षैतिज तल है जहां से प्रकाश को देखने पर वह हमें 7 अलग अलग रंगों में दिखाई देता है। अगर इस चित्र को दूसरे चित्र के माध्यम से समझे तो हम देख सकते हैं कुछ इस प्रकार, जब सनलाइट यानी कि सूर्य का प्रकाश वर्षा की बूंद की ओर आपतित होता है तो उसमें अपवर्तित की घटना होती है, साथ में वर्ण विक्षेपक की घटना होती है। और जब पृष्ठ के इस भाग से यानी कि बूंद के पृष्ठ के इस भाग से टकराता है तो उसमें पूर्णांतिक परावर्तन की घटना भी दिखाई देती है और निर्गत प्रकाश हमें पुनः सफेद यानी कि 7 अलग अलग रंगों में प्राप्त होता है। तो इसमें कौन कौन सी घटना दिखाई दे रही है, यानी कि पहले हमें आपतित प्रकाश किरण जो कि अंदर की घटना दिखाई देती है वो अपवर्तित हो जाती है, यानी कि अपवर्तन की घटना दिखाई दे रही है। इस स्थिति में हम देखते हैं तो पूर्णांतिक परावर्तन की घटना भी दिखाई दे रही है, क्योंकि प्रकाश किरण जिस माध्यम से आ रही है वापस उसी माध्यम में लौट आ रही है। इसी प्रकार अगर एक वापस घटना देखें तो हमें कौन सी घटना फिर दिखाई दे रही है, अपवर्तित की घटना दिखाई दे रही है। इस प्रकार कितने बार अपवर्तन हो रहा है, 2 बार, एक बार इधर और एक बार इधर 2 बार अपवर्तन हो रहा है और एक बार पूर्णांतिक परावर्तन घटना दिखाई दे रही है। इस प्रकार हमने जाना कि छोटी छोटी बूंदों से इंद्रधनुष बनने का कारण। विकल्प पहला प्रकाश का प्रकीर्णन, यह विकल्प गलत होगा। प्रकीर्णन का तात्पर्य क्या होता है, जब किसी बादल या किसी धूल युक्त कण से प्रकाश गुजरती है तो वो धूल युक्त कण में प्रकाश का फैलाव हो जाता है, उसे प्रकीर्णन कहते हैं, जो कि यह विकल्प हमारे लिए गलत होगा। इसी प्रकार बी दिया गया प्रकाश का परावर्तन, तो यह विकल्प भी गलत होगा, क्योंकि परावर्तन क्या होता है, किसी चमकदार पृष्ठ, ये मान लेते हैं चमकदार पृष्ठ है और चमकदार पृष्ठ से प्रकाश टकराती वापस उसी माध्यम में लौट जाएगी तो वह क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन होता है। जबकि पूर्णांतिक परावर्तन में हम क्या देखते हैं, वह क्रिया सघन माध्यम में होना चाहिए, यानी कि बूंद एक प्रकार का सघन माध्यम होगा और प्रकाश किरण कहां से चलकर आ रही है, हवा के माध्यम से चलकर आ रही है, और पूर्ण आंतरिक परावर्तन में सघन माध्यम से वापस सघन माध्यम में ही वह मुड़ी आती है। तो इस घटना को प्रकाश का पूर्णांतिक परावर्तन कहते हैं। इस प्रकार विकल्प सी हमारा सही होगा और डी इनमें से कोई नहीं, यह विकल्प गलत होगा। तो यह हमारे प्रश्न का उत्तर है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।